बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं ताहिर रशीद टी आर बर्ड्स ऑफिशियल से। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा दोस्तों, आज मैंने सोचा, क्योंकि मुझे डिफरेंट व्हाट्सएप के मैसेजेस और यूट्यूब पे भी मैसेजेस आ रहे थे, और वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो डिफरेंट जो हॉबीइस्ट हैं हमारे, वो फेस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आज इस पे बात कर ले। देखिए, जब भी आपने लव बर्ड्स हॉबी में आना है, लव बर्ड्स की कीपिंग एंड ब्रीडिंग करवानी है, तो उस वक्त आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सिर्फ आपको मुश्किलात बताऊँगा ताकि आप परेशान हो जाए, नहीं, मेरा मकसद ये है कि मैं आपको उन मुश्किलात को फेस करने का भी बताऊं कि आया आप उन मुश्किलात को कैसे फेस करेंगे, ठीक है ना। देखिए, लव बर्ड एक सिस्टम है, एक पूरा एक समझे एक सिनेरियो है, एक प्रोग्राम है, एक बिजनेस मॉडल है जिसे हम अडॉप्ट करते हैं, अपने घर में पेयर्स लाते हैं, बर्ड्स लाते हैं, फिर उससे उसकी अच्छी खातर तवाज़ो करते हैं और फिर ब्रीडिंग लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें बेस्ट रिजल्ट मिले। तो इसी हवाले से मैं आज, देखिए, सबसे जो पहला प्रॉब्लम हमारे लोग मुश्किल खासकर जिसे कहूँगा वो फील करते हैं, वो लव बर्ड्स की एज है। एज, देखिए, अगर आपने लव बर्ड की ब्रीडिंग करानी है तो आपको एज का फैक्टर देखना पड़ेगा। अब एज का फैक्टर क्या है? देखिए, मिसाल के तौर पे आपने अक्टूबर में या सितंबर या अक्टूबर में आपने बर्ड्स को बॉक्स लगाने हैं, उनसे ब्रीडिंग करवानी है, आपने पेयरिंग की, तो अब आपने जून या जुलाई में बर्ड्स परचेज किए, आपने परचेज किए, आपको उसकी प्योर एज का नहीं पता, आपके पास ना डीएनए रिकॉर्ड है, और डीएनए रिकॉर्ड भी हो तो वो भी आपको 100% प्योरिटी नहीं बताएगा कि इस बर्ड की एज क्या है। तो कई बार जो लोग सेल कर रहे होते हैं वो भी मिस स्टेटमेंट कर देते हैं, सही तरीके से नहीं बताते, ताकि वो चाहते हैं कि हमारे बर्ड बिक जाएं। और जब वो 4 5 6 महीने का, क्योंकि बर्ड की एज बर्ड की फेस वैल्यू से नहीं पता चलती, ठीक है ना। चाहे किसी म्यूटेशन का भी आपका लव बर्ड होगा, आप उसकी फेस से नहीं पता कर सकेंगे कि उसकी क्या एज है। तो आपने इसमें बेस्ट वे क्या है कि आप कोशिश ये करें कि, देखिए, अभी ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, लोगों के जितने भी फैंसियर्स हैं, पुराने लोग हैं, तो जैसे मतलब मेरी मिसाल ले लें, मैं भी काफ़ी अरसे से इस हॉबी में हूँ। तो बच्चे जो है ना, वो तकरीबन दिसंबर में बर्ड्स के बच्चे जो है ना, जिन्होंने अक्टूबर में मीन्स के बर्ड्स ने अंडे दिए, उनके बच्चे आपके आ जाएंगे इंशाल्लाह दिसंबर में। मीन्स ये बच्चे तो आ चुके हैं, मगर वो सेल्फ हो जाएंगे दिसंबर में या जनवरी में, या हो सकता है कुछ लोगों के नवंबर में भी सेल्फ हो जाए। उसके बाद डीएनए होता है। जब आप इस एज में बच्चा लेते हैं, मीन्स कि आप जनवरी फरवरी मार्च में जब आप बाय करते हैं ना बर्ड्स को, तो आपको एक सही एज मिलती है, और तकरीबन 10 से 12 महीने के वो बच्चे हो जाते हैं जब आप उन्हें ब्रीडिंग पे लगाते हैं। एक बात तो ये तरीका है आप इस मुश्किल से। दूसरी बात आ गई पेयरिंग की। अब देखिए, पेयरिंग लव बर्ड की कोई म्यूटेशन भी आप सस्ते पर सनाटा लगा रहे हैं, या मीन्स के फिशर लगा रहे हैं, या ओप्लाइंस लगा रहे हैं, या उससे ऊपर डाइल्यूट पेल फैलो में आ रहे हैं, या कमर्शियल की तरफ जा रहे हैं, तो पेयरिंग वो बुनियादी जुज है कि जिसको लेके अगर आपकी पेयरिंग प्रॉपर है तो आप उससे ब्रीडिंग रिजल्ट अच्छा ले सकेंगे। अब होता क्या है, कई बार दोनों मेल पेयर लगा दिए जाते हैं, दोनों फीमेल हड्डी को चेक करके। देखिए, अगर आप किसी अगर आप नए हैं, अगर आपको इतना तजर्बा नहीं है, तो आप अगर किसी पुराने बंदे से हड्डी से चेक करवा के, या उसके डिफरेंट होते हैं फीमेल, आप स्टिक पे टांगे खोल के बैठती है, मेल जरा क्लोज करके, फिर इनके सर की साख्त से भी पता चल जाता है। तो इससे मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आप किसी समझदार बंदे से, अगर आपने बर्ड ले भी लिए, तो उसकी पेयरिंग करवा लें, तो इंशाल्लाह तब भी अच्छा रिजल्ट मिले। बेस्ट वे ये है कि आप उनका डीएनए करवा लें, या ऐसे बर्ड लें जिनका पहले डीएनए हो चुका हो, तो वो पेयर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको रिजल्ट देगा। अच्छा, अब
तीसरी मुश्किल, क्या 100% जो हम बर्ड लगाते हैं क्या वो हमें ब्रीड करते हैं? 100% ब्रीड करते हैं? तो मेरा तजिया ये है कि नहीं। देखिए, अगर आप 10 पेड़ लगाते हैं तो आप एक ज़हन बना लें कि हो सकता है आपके 2-3 पेड़ ब्रीड ना करें सीजन में। देखिए, ये तो उनके मूड की बात है, या अल्लाह की मर्जी की बात है, इसमें हमारा अमल दखल उतना नहीं होता। हम उनकी एज भी पूरी करते हैं, उनकी पेयरिंग भी अच्छी कर देते हैं, उन्हें मल्टीविटामिन भी देते हैं, केज भी अच्छा देते हैं, एटमॉस्फेयर भी देते हैं, अच्छा सॉफ्ट फूड भी देते हैं, दाना भी अच्छा देते हैं, मगर फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि वो 100% ब्रीड करेंगे। अब बहुत से लोगों के आजकल भी आप लोग ब्रीडर हजरात जो हैं, कई लोग मैटिंग हो रही है मगर बर्ड अंडे नहीं दे रहे, कुछ नेस्टिंग बर्ड ने कर ली है मगर वो एग्स नहीं दे रहे। तो इस तरह बहुत सी मसाइल, बहुत सी परेशानियां हमें देखनी पड़ती हैं। तो एक तो अपना दिल बड़ा करें, हिम्मत से काम करें, और यानी कि आपने सब्र करना है, हिम्मत भी करनी है, सब्र भी करना। अल्लाह ने चाहा तो आपने के अगर बर्ड्स लगाए हैं तो अल्लाह ने कहा वो मैक्सिमम ब्रीड करेंगे, अगर आपकी बाकी कंडीशंस, एज की, पेयरिंग की और ये सारे मसाइल आपके पूरे हैं तो, ठीक है, मेल फीमेल की कंफर्म पेयरिंग है तो 100% अल्लाह का। कई लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ब्रीड करते हैं, उन्हें 100% रिजल्ट मिलता है, मगर आपने ये ज़हन बनाना है कि मिसाल है, अगर आपने 10 के पेड़ लगाए तो आपके हो सकता 2-3 पेड़ ब्रीड ना करें, या अगर 5 पेड़ लगाएं तो हो सकता आपके 1-2 पेड़ ब्रीड ना करें, मगर जो ब्रीड करेंगे वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें और इंशाल्लाह अगले साल आप इस सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब बात आ गई कि लव बर्ड कैसा परिंदा है। लव बर्ड एक बहुत ही सेंसिटिव परिंदा है, इसको आपने अच्छा माहौल देना है, साफ सुथरा केज देना है, केज की जो ट्रेज है वो साफ सुथरी, आपने डेली इनका दाना चेंज करना है, या चले डेली नहीं भी करते तो डेली बेसिस पे दाने को इंक्रीज करना है, यानी उनके पॉट्स में एक्स्ट्रा और दाना डालना है। फिर उसके बाद आपने अच्छा सॉफ्ट फूड देना है, ठीक है, पानी साफ सुथरा देना है, ब्रीडिंग के दिनों में आपने मल्टीविटामिन यूज करवाने हैं, और ये सारी चीज़ें, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, बर्ड्स को जहाँ आप रखें वहाँ थोड़ी बहुत ही धूप भी आती हो, उन्हें सर्दी से बचाना है, उन्हें गर्मी से बचाना है। तो ये एक जो लव बर्ड है सेंसिटिव परिंदा, कई बार देखिए गर्मियों में ये अपने जो ड्रिंकिंग पॉट्स होते हैं ना वो गिरा देते हैं। अब पिछले सीजन में भी मेरे एक दोस्त थे, वो बता रहे थे कि किसी इसी तरह किसी बंदे ने उसके पॉट गिरा दिया, तो वो क्या हुआ कि वो जो पेड़ था, वो इवनिंग था, वो उसकी एक्सपायरी हो गई क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी, पानी वो पी नहीं सके। तो ये बहुत सेंसिटिव, आप अगर इन्हें पकड़ेंगे, जब आप अपने हाथ से मीन्स के केज में आप इन्हें पकड़ने लगे हैं तो बहुत सेंसिटिव, बहुत अच्छे अंदाज से पकड़ेंगे। अगर कोई गलती से इनके पर में आपका हाथ इनके फीदर्स में फंस गया, या इनकी बॉडी पे हाथ जोर से लग गया, या इनकी टांग केज के साथ जोर से आपकी लग गई, तो हो सकता है कि इनको वो मीन्स के इनकी बॉडी का लॉस हो जाए, टांग टूट जाए, फीदर खराब हो जाए, इनकी फ्लाइंग ना रहे। तो ये बहुत से मसाइल होते हैं, इन चीज़ों को आपने सीखना है, समझना है, ठीक है ना, और बर्ड की बहुत ज़्यादा केयर करनी है। अच्छा, एक बात देखिए, बर्ड की हमने बहुत ज़्यादा, बर्ड्स की डिजीजेज, देखिए बर्ड्स की डिजीजेज का आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें पॉक्स होती है, सोकड़ा होता है, पल्यूमा होता है, माइट्स होती हैं। तो ये बर्ड्स की ऐसी डिजीजेज है कि जिनके आप, मेरी बहुत सी वीडियोस इन पे भी माइट्स के हवाले वगैरह से भी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों को भी समझना है कि भाई कौन कौन सी बीमारी आ सकती है। बर्ड खाना छोड़ देता है, बर्ड को सर्दियों में मीन्स के सर्दी लग जाती है, ठंड लग जाती है। तो ये सारे मामलात भी आपको, अगर आप बर्ड कीपिंग कर रहे हैं, लव बर्ड रख रहे हैं, तो इन चीज़ों का इदराक होना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। देखिए लव बर्ड बहुत, जहाँ इसका सस्ता वेरिएंट आता है वहाँ इसका महंगा वेरिएंट भी आता है, दरमियाना वेरिएंट भी आता है। तो उसमें मुख्तलिफ अगर रेट्स के आपने बर्ड परचेज, उसमें एक बर्ड भी, मिसाल है क्रिबिनो है, अल्बाइनो रेड आई है, मिसाल है पिल फैलो है, कोई बर्ड भी अगर आपका एक्सपायर होता है तो आपका लॉस होगा। तो आपको इनकी बीमारियों का पता होना चाहिए, ठीक है ना जी। अच्छा, अब एक बात, नॉइज, देखिए हम लव बर्ड तो रख लेते हैं, शुरू में मिसाल है आपने 50-60 हज़ार लाख रुपए का खर्चा कर दिया, मगर जब आप लव बर्ड घर में लाए तो आपके पेरेंट्स परेशान हो गए। तो आपने इनके लिए एक ऐसी स्पेस, एक ऐसी प्लेस का भी ख्याल करना है जहाँ इसे
मीन्स कि आपके घर वाले इनसे तंग ना हो, तो कल बार बार वही आपको डांटते हो तो आप कैसे लव बर्ड रखेंगे। तो ये चीज भी, नॉइज तो देखे लव बर्ड का एक खासा है, नॉइज तो होगी, इनकी जो चर्पिंग है, इनकी आवाज है, उससे नॉइज तो होती है। तो अगर आप मीन्स के आपके घर वाले या आप इस नॉइज को बर्दाश्त कर सकते तो आप लव बर्ड जरूर रखें, वरना ये हॉबी शायद आपके लिए काफी मुश्किल हो जाए। अच्छा, अब देखे आप अब केजीज, देखे केजीज का आपने इंतजाम करना है। तकरीबन मैंने कई वीडियोस में बताता हुआ तकरीबन 1.5 बाय 2.5 या 2.5 बाय 1.5 का केज एक जबरदस्त केज है इन लव बर्ड्स के लिए। अगर छोटे केज लगाएंगे तो ब्रीडिंग के दौरान इनकी फीमेल की चर्बी आ जाती है और वो अंडे नहीं देती, उनका मीन्स के मैटिंग का प्रोसेस ही नहीं होता, वो अंडे ही नहीं देते, बच्चे क्या आएंगे। तो ये चीज भी आपने ख्याल, एक अच्छा केज एक साफ सुथरे माहौल में अपने हर पेयर को सेपरेट सेपरेट रखना है ताकि आपको उसका अच्छा ब्रीडिंग रिजल्ट मिल सके। अच्छा, अब जहां मैंने आपको इसकी बीमारियों का जिक्र किया, देखिए उसकी क्योर के भी तरीके हैं, मुख्तलिफ मेडिसिन है, वो बर्ड्स की भी मेडिसिन है और इंसानी मेडिसिन भी और पोल्ट्री की मेडिसिन भी यूज करके आप उस बीमारियों को रिकवर कर सकते हैं। मगर एक बात याद रखें कि अगर वो बर्ड बीमारी से रिकवर नहीं होता तो वो एक्सपायरी मोर्टेलिटी की तरफ भी जाता है और मोर्टेलिटी भी है। इसी तरह जब बच्चे आते हैं तो उसमें भी मोर्टेलिटी का इशू आता है, उनकी बहुत केयर करनी, उनको कैसे चलाना है, उनके पेरेंट्स को क्या फीड देनी है, ये सारी चीजें भी आपका सीखना जरूरी है। क्योंकि अगर मोर्टेलिटी आपके बर्ड्स में आएगी या बच्चों में आएगी तो ये नुकसान है। तो एक इंसान कितनी देर तक नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, ये भी लव बर्ड में एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है। इस मुश्किल का हल करना, इसको सीखना आपके लिए जरूरी है। अच्छा, फिर आपने केजीज को रेगुलर नीटनेस उनका ख्याल रखना है, साफ करना है, चाहे वीक में एक बार करें चाहे 15 दिन बाद करें, उनको बहुत साफ सुथरा रखना है। पानी के बर्तन, पॉट, आपके खाने के, इनको डेली आपने धोना है, साफ करना है, मैनेज करना है ताकि उसमें कोई ऐसी ड्रॉपिंग्स वगैरह ना हो जो बर्ड खुद भी मीज के दाने के साथ उनकी बॉडी के अंदर चली जाए, वो बीमार हो जाए। तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल करना है। ब्रीडिंग के दौरान आपने मल्टीविटामिन्स का यूज करना है। मल्टीविटामिन्स आप ब्रीडिंग से काफी अरसा पहले, मीन्स के 2-3 महीने पहले आप परचेज कर लें। जो भी आपने मल्टीविटामिन बर्ड्स को देने होंगे वो परचेज कर लें ताकि जब सीजन स्टार्ट हो जाए तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। अच्छा, अब अगर आप बर्ड रखते हैं तो देखिए बर्ड तभी आपको फायदा है जब आपको म्यूटेशंस का पता हो, आपको पता हो कि यार अल्बाइनो ब्लैक आई के साथ, स्प्लिटिनो के साथ आपने अल्बाइनो रेड आई लगाएंगे तो क्या बच्चे आएंगे, क्रीमिनो के साथ डेकिनो लगाएंगे तो क्या बच्चे आएंगे, ग्रीन ओपलाइन के साथ पार ब्लू लगाएंगे तो क्या बच्चे आएंगे। एक डीप नॉलेज ऑफ म्यूटेशंस, जेनेटिक का भी आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। अब वो नॉलेज कैसे होगा, मेरी भी बहुत सी वीडियोस हैं, आप वो देखें, इंशाल्लाह आपको उसके बारे में अच्छा पता चल जाएगा। मैंने बहुत सी वीडियोस ऐसी बनाई हैं जहां से आपको ये नॉलेज हासिल हो सकता है। अच्छा जी, अब बात जो लास्ट है वो लिमिटेड टाइम है इनके ब्रीडिंग सीजन का, तकरीबन 5 से 6 महीने का टाइम होता है, बल्कि अब ये गर्मी जल्दी आ जाती है तो वो टाइम और शॉर्ट हो गया है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग सीजन से पहले उनकी पेयरिंग के हवाले से, मेल फीमेल के हवाले से, केजेस के हवाले से, उनके दाने, सॉफ्ट फूड, हर चीज़ के मल्टीविटामिन के हवाले से आपने बर्ड्स को प्रिपेयर करना है ताकि आप कम अज़ कम 3 से 4 क्लच बर्ड्स के ले सके। ठीक है ना। अच्छा, उम्मीद है आप डिफरेंट जो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती थी वो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, मेरा ब्रॉडकास्ट लिस्ट का मैसेज चल रहा है, अगर आप मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दें। अच्छा, दूसरा, ये चैनल आपका चैनल है क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आप तक मैं अच्छी वीडियोज़ पहुँचाऊँ। तो अगर आप, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दिया करें और अच्छा सा कुछ कमेंट में लिख दिया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और इन आसानियों को खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।